एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी मेहनत के बावजूद खेत की जमीन हमेशा सूखी रहती, बारिश समय पर नहीं होती और इसी कारण उसका घर हमेशा तंगी और भूख से जूझता रहता था। पत्नी विद्या और 2 छोटे बच्चों के साथ वो गरीबी के बीच भी सच्चाई और मेहनत का सहारा बनाए रखता था। शाम का समय, गोपाल खेत से थका हारा घर लौटता है। घर पहुंचते ही जब वो बच्चों के पास बैठता है तो अनु और रोहन उसको देखकर कहते हैं, बाबा भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तभी विद्या पानी का लोटा लेकर आती है और कहती है, गोपाल आज पूरे दिन बच्चों ने कुछ नहीं खाया, घर में अनाज का दाना तक नहीं बचा। विद्या, मैं खेत में जान तोड़ मेहनत करता हूँ, लेकिन जमीन जैसे रूठ गई हो। न खेत अनाज देता है, न किस्मत साथ। कभी कभी लगता है मानो भगवान ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारी मेहनत ही हमारी उम्मीद है गोपाल। गोपाल चुप हो जाता है। अगले दिन सुबह गोपाल लकड़ी काटने जंगल जाता है। चलते चलते थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है। माथे पर हाथ रखे आंसू भर आते हैं। हे भगवान, कब तक ये दुख सहूं? मेहनत करता हूं फिर भी बच्चे भूखे रहते हैं। क्या गरीब का भाग्य कभी नहीं बदलता? अचानक सामने से एक ऋषि वरुण आते हैं। बेटा, इतना व्याकुल क्यों है? आंखों में आंसू और दिल में बोझ क्यों? गोपाल आंखों में आंसू लिए कहता है, महात्मा, मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। घर में भूख, खेत में सूखा। लगता है किस्मत ने हमें भुला दिया है। सच्चे इंसान की किस्मत कभी नहीं भुलकती। भाग्य वही बदलता है जो सत्य और धैर्य का साथ देता है। याद रख, समय आएगा जब तुझे सेवा का अवसर मिलेगा। उस समय छल मत करना, सत्य का मार्ग चुनना, तभी असली ताज तुझे मिलेगा। गोपाल आश्चर्य से कहता है, ताज? मैं तो गरीब किसान हूं, मेरे सिर पर ताज कैसे? ऋषि वरुण गूढ़ स्वर में कहते हैं, सच्चा राजा वही है जो भूख और दुख समझे। जा, तेरा समय निकट है। इतना कहकर ऋषि वहां से चले जाते हैं। गोपाल सोच में पड़ जाता है, लेकिन मन में हल्की रोशनी जगती है। गांव का राजा हरिराज बिस्तर पर लेटे हैं। उनको एक बीमारी थी और उनके पास अधिक समय नहीं था। उसने एक दिन अपने सेनापति को अपने पास बुलाया और कहा, अरिंदम, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। मेरे बाद राज्य का क्या होगा? मेरा कोई वारिस नहीं। महाराज, हमें एक योग्य उत्तराधिकारी ढूंढना होगा, ऐसा जो जनता का भला कर सके। हाँ, लेकिन उत्तराधिकारी वही बनेगा जो ईमानदारी और सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। कल गांव में जाकर सबसे ये कह दो कि राजा ने उत्तराधिकारी चुनने के लिए बुलाया है। सेनापति वहां से चले जाते हैं। अगले दिन गांव में सेनापति ने सभी गांव वालों को ये बताया। गोपाल भी वहां खड़ा होकर सुन रहा था। सभी व्यापारी, सेठ महल की ओर जाने लगे। गोपाल भी उनके पीछे जाने लगता है। सभी सभा में इकट्ठे हो गए। राजा हरिराज गंभीर स्वर में, मैं हर व्यक्ति को एक एक बीज देता हूँ। 3 महीने बाद इन्हें उगाकर पौधा लाना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सभा में हलचल मच जाती है। सेठ हंसते हुए गोपाल से, किसान, तेरे खेत में अनाज नहीं उगता, पौधा क्या उगाएगा? कोशिश करना मेरा कर्तव्य है, परिणाम भगवान के हाथ में है। 3 महीने तक सब लोग अपने पौधे सजाते हैं। कोई सुनहरा गमला लाता है, कोई विशेष खाद डालता है। गोपाल दिन रात देखभाल करता है, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं होता। उसका गमला खाली रह जाता है। विद्या चिंता से, गोपाल, सबके पास पौधे होंगे, तुम्हारा गमला खाली है, लोग मजाक उड़ाएंगे। विद्या, मैंने कोई धोखा नहीं किया। पौधा नहीं होगा तो यही सच है। मैं झूठ लेकर दरबार नहीं जाऊंगा। 3 महीने बाद दरबार सजा है। सब लोग सुंदर पौधे लाते हैं। गोपाल खाली गमले के साथ आता है। सेठ जोर से हंसते हुए, देखो, किसान खाली गमला लेकर आया है, ये राजा बनेगा। सेनापति अरिंदम कड़े स्वर में, गोपाल, ये कैसी लापरवाही है? तू योग्य नहीं है।
राजा हरिराज धीरे से। गोपाल, सच्चाई बता, पौधा क्यों नहीं उगा? गोपाल सिर झुकाकर। महाराज, मैंने पूरी मेहनत की, पानी दिया, धूप दिखाई, मिट्टी बदली, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मैं असफल रहा। राजा ने ऊंची आवाज में बोला, सुनो सब लोग, जिन बीजों को मैंने दिया था वे पहले से उबाले हुए थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। सभा में सनसनी फैल जाती है। राजा हरिराज दृढ़ स्वर में कहते हैं, बाकी सबने छल से पौधे दिखाए, सिर्फ एक व्यक्ति सत्य के साथ आया, किसान गोपाल। यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सेनापति गोपाल के पुराने किसान कपड़े उतारते हैं और उसे रेशमी राजसी वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन गोपाल अपने किसान का पगड़ी नहीं उतारता। सेनापति अरिंदम उच्च स्वर में कहते हैं, अब से ये किसान नहीं, महाराज गोपाल कहलाएंगे। गोपाल मंच पर जाता है। राजा हरिराज अपने हाथों से उसे ताज पहनाते हैं। विद्या आंसू बहाती है। गोपाल नम्र स्वर में कहता है, मैं राजा नहीं, प्रजा का सेवक बनकर राज करूंगा। यही असली ताज है। राजा हरिराज भावुक होकर कहते हैं, अब मैं चैन से आंखें मूंद सकता हूं। मेरे राज्य को सच्चा वारिस मिल गया है। सीख, छल से मिला ताज कभी टिकता नहीं। सत्य और ईमानदारी ही इंसान को ऊंचा बनाते हैं। असली राजा वही है जो प्रजा की भूख और दुख समझे।